हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 4 सितंबर 2020। आज के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज़ एप्लीकेशन पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये यहाँ पर अभी टोटल लगाया गया है 118 एप्लीकेशंस पर। देखो, सरकार के द्वारा इस बार चीनी जो ऐप्स हैं यहाँ पर इन पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिनमें जो पबजी गेम है वो भी यहाँ पर शामिल है। ठीक है, इसके अलावा वीचैट वर्क, वीचैट रीडिंग, इसके अलावा यहाँ पर ऐप लोक, कैरम जो है, ऐसी जो एप्लीकेशंस हैं इनके ऊपर भी यहाँ पर प्रतिबंध है वो लगाया गया है। जून के आखिर में टिकटॉक, हेलो जैसे समेत चाइनीज ऐप्स हैं 59, उनके ऊपर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, बाद में जुलाई के आखिर में 47 और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था, जो कि लाइट जो वर्जन थे यहाँ पर वो भी यहाँ पर इन पर भी बैन लगा दिया था। अब तक चीनी ऐप जो है यहाँ पर है 224 चीनी ऐप्स पर अभी तक भारत सरकार है वो प्रतिबंध लगा चुकी है। अच्छा, यहाँ पर देखो ये किस सेक्शन के अकॉर्डिंग किया जा रहा है? तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन एप्लीकेशंस पर बैन लगाया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, क्योंकि यहां पर एक्ट है, धारा जो है वो यहां पर पूछी जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए यहां पर मंजूरी है वो यहां पर प्रदान कर दी गई है? यानी कि सिर्फ ये डोमेस्टिक फ्लाइट ही है वो ही यहां पर क्या करेंगे, यहां पर उड़ाएंगे। ठीक है, यहां पर बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहां पर 60% जो है वो आपका यहां पर राइट आंसर होगा। क्लियर है, यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला है वो यहां पर लिया गया है? तो यहां पर ये लिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है करेक्ट? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। लगभग 30% जो सिलेबस है उसको यहां पर सरकार के द्वारा जो कम है वो यहां पर किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए 30% जो सिलेबस है उसको कम करने का फैसला है वो यहां पर लिया है। कोरोना महामारी में बंद चल रहे स्कूलों के कारण प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं इनमें 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं हैं। ठीक है, इनके ऊपर वार्षिक परीक्षा 70% सिलेबस है, इसके आधार पर यहां पर ही एग्जाम्स हैं वो यहां पर होंगी। यानी कि सिलेबस है उसको लगभग 30% कम कर दिया गया है। यानी कि टोटल अभी जो सिलेबस है वो कितना है, सिर्फ 70% सिलेबस ही रखा गया है। अगर यहां पर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, ये जो आप मैप देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। ठीक है, राजधानी है शिमला। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि शिमला जो है वो किसकी राजधानी है, आपको बताना है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। इसके अलावा देखो यहां पर रहा शिमला, ये रहा शिमला। ठीक है, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं। गवर्नर यहां पर बंडारू दत्तात्रेय है। मुख्य न्यायाधीश जो है यहां पर लिंगप्पा नारायण जो है वो आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। देखो, एक बार हम मैप को ना ध्यान से देख लेते हैं। बात हो रही है यहां पर हिमाचल प्रदेश की, तो यहां पर देखो ये है लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाला एरिया यहां पर रहा, जम्मू और कश्मीर, ये है लद्दाख वाला एरिया। यहां पर बात की जाए तो ये है पंजाब वाला एरिया, और यहां पर आपको छत्तीसगढ़ जो है, यहां पर चंडीगढ़ जो है वो आपको देख रहा है, ये हरियाणा। दोनों की कैपिटल है यहां पर, पंजाब की भी और हरियाणा की भी कैपिटल देखने को मिलेगा। इसके अलावा उत्तराखंड की सीमा को भी यहां पर टच करता है, और ये एक चाइना की जो यहां पर बॉर्डर है उसके साथ भी यहां पर शेयर करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, देखो यहां पर राजकीय पशु बात करें, यहां पर हिम तेंदुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजकीय पक्षी है यह है जुराना। ठीक है, इसके अलावा राजकीय वृक्ष है वो है देवदार। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, और विधानसभा में 68 सीट्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। झीलें यहां पर कौन कौन सी है? एक तो यहां पर है सूरजताल झील है, इसके अलावा नोको झील है, इसके अलावा जो रेणुका झील है, चंद्रताल झील है, इसके अलावा खजियार झील है, इसके अलावा यहां पर मछियाल झील आपको देखने को मिलेगा, और यहां पर
मृगु झील जो है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर पासेस काफी फेमस है और पासेस के बारे में आपको यहां पर याद रखना है, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और यहां पर बड़ा लाचा दर्रा जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को प्लीज 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 लाइक करें और यहां पर शेयर जरूर कीजिए। देखिए गाइज आज का जो टारगेट है वो है 1000 लाइक्स का। आप जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज्यादा शेयर करेंगे ना, आप मुझे इतनी ही ज्यादा मोटिवेशन है वो यहां पर मिलती रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहां पर, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 4 पायदान है वो पीछे खिसक गया है, कितने स्थान पर पहुंच गया है भारत? तो यहां पर ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा सी, 48वें स्थान पर है वो यहां पर पहुंच गया है। ठीक है, यहां पर बात हो रही है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, जिसमें भारत जो है वो शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है पहली बार। ठीक है, यहां पर भारत ने 4 पायदान छलांग है वो यहां पर लगाई है और 48वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत साल 2015 में 81वें, 2016 के अंदर यहां पर 66वें, 2017 में 60वें और 2018 में 57वें स्थान पर रहा था। 2019 के अंदर यहां पर ये 52वें स्थान पर रहा था। ठीक है, इसके अलावा यहां पर अच्छा यहां पर एक जो आपका एक रिपोर्ट आती जी जिसका आपको पता होगा यहां पर, है ना, जैसे ही मुझे रिपोर्ट का नाम याद आएगा, एक्चुअली में मैं आपको बताना भी चाहता था, मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार आप लोगों को जब भी मुझे याद आएगा मैं आपको बता दूंगा। हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, इस बार यहां पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट है वो यहां पर नहीं आई है। ठीक है, ये चीज यहां पर याद रखना, इस बार की कैंसिल हो गई है परमानेंट। ठीक है, इस बार के लिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना वो यहां पर कैंसिल हो गई है, क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है कि चाइना और उसके अलावा 2-3 कंट्रीज और हैं जिन्होंने यहां पर इसके अंदर गफलत की है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे यहां पर वीपो के नाम से जानते हैं। यह सूची 131 और अर्थव्यवस्थाओं के नवोन्मेष प्रदर्शन के आधारित दिया जाता है इनको। ठीक है, इस सूची में स्विट्जरलैंड ने शीर्ष स्थान जो है उसको बरकरार रखा है, स्वीडन दूसरे स्थान पर और अमेरिका है तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में यहां पर मंजूरी है वो यहां पर दे दी गई है? तो ये यहां पर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहां पर देखो, उर्दू और इंग्लिश के अलावा अब कश्मीरी, डोगरी, हिंदी को भी इस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं के रूप में सूची में यहां पर शामिल कर लिया है। कश्मीर को जम्मू कश्मीर में पहली बार राज्य भाषा का दर्जा है वो यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। वहीं पहले से मान्यता प्राप्त उर्दू और अंग्रेजी जो है यहां पर राज्य भाषा के रूप में यहां पर बनी रहेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोल इंडिया 2023-2024 तक कितनी परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो ये करेगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहां पर 500। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहां पर देखो, यहां पर केंद्रीय कोयला और खनन जो मंत्रालय है, ठीक है, यहां पर प्रहलाद जोशी के अनुसार कोल इंडिया 2023-24 तक कितनी परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? यह है लगभग 500। कोयला के क्षेत्र में देश में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोयला मंत्रालय निश्चय नए विकल्पों का यहां पर तलाश है वो कर रहा है। इस निवेश का उद्देश्य भारत को कोयला में आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? तो ये दी है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, फिनलैंड के द्वारा यहां पर ये जो मंजूरी है वो दी गई है। भारत सरकार के खनन मंत्रालय के भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालयों के भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच एक अहम समझौता हुआ है। यह एमओयू भू विज्ञान प्रशिक्षण, उपयुक्त विश्लेषण और खनिज पूर्वानुमान के क्षेत्रों में सहयोग की सुविधा को प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुबंध है उस पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो ये किए हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहां पर 2580 करोड़ रुपए के जो यहां पर प्रावधान है, अनुबंध है, वो यहां पर किए गए हैं। ठीक है, यह कदम मेक इन इंडिया पहल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। यह अनुबंध टाटा पावर कंपनी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और यहां पर लार्सन एंड ट्रूबो के साथ यहां पर हस्ताक्षर है, वो यहां पर किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि 6 पिनाका रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम के साथ 114 लॉन्चर और 45 कमांड पोस्ट है, वो भी यहां पर होंगे। यानी कि इन सभी के ऊपर काम किया जाएगा, चाहे वो गन्स हैं, चाहे वो यहां पर कोई पोजिशनिंग सिस्टम है उसके ऊपर यहां पर, और यहां पर लॉन्चर्स के ऊपर भी काम किया जाएगा। इसके अलावा कमांड पोस्ट पर भी यहां पर काम किया जाएगा। ठीक है, यहां पर ये मेक इन इंडिया स्टार्टअप्स है, उसके लिए यहां पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो ये किया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत के द्वारा यहां पर ये विकसित किया गया है। भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। इसे सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता है यहां पर 11.5 किलोवाट पावर की होगी। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? तो ये किया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चाइना जो है वो आपका यहां पर करेक्ट है। चाइना ने कैलाश मानसरोवर के पास मिसाइल साइट का निर्माण है वो यहां पर किया है। ठीक है, जहां वो जमीन से हवा पर मार करने वाली मिसाइल यहां पर बना रहा है। कैलाश मानसरोवर पीस DF-21 नामक मिसाइल तैनात है, वो यहां पर की गई है। यह मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 2200 किलोमीटर की रेंज पर मार कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना जो है यहां पर एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग है, करेंसी रेंगमिनबी है, युआन वैसे करेंसी आप बोल सकते हो। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चाइना और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम है मैकमोहन रेखा। चाइना की सबसे लंबी नदी है यहां पर यांगत्सी नदी है, और यह देश की एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 6300 किलोमीटर। चीन की जनसंख्या है, उसके स्थान पर चीन पहले स्थान पर है। और आज का आपका टेस्ट का क्वेश्चन है यहां पर, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में अपना कार्यभार है वो किसने संभाला है? आपको राइट आंसर है वो कमेंट में देना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और यहां पर शेयर भी कीजिए। ठीक है, अगर आपको यहां पर वीडियो पसंद आता है तो आज का जो टारगेट है वो हम 1000 लाइक्स का रख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप यहां पर पूरा करने में अगर आप हेल्प लेंगे, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन होगा। ठीक है, और आप आंसर जरूर कीजिए कमेंट का। ठीक है, यहां पर बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम एक नए करंट अफेयर्स के साथ, और आपको 1-2 दिनों के बाद कुछ एक करंट अफेयर्स में कुछ एक चेंजेस है वो यहां पर देखने को मिलेंगे। मतलब कि और ज्यादा इंफॉर्मेशन है आपको यहां पर हमारे सेशंस में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं कुछ एक योजनाएं हैं वो भी यहां पर जोड़ूंगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको नई नई चीजें हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। आपका करंट अफेयर्स का जो एक्सपीरियंस है ना, उसको मैं डेफिनेटली एक अलग लेवल पर हम लेके जाएंगे, और इसके साथ साथ हम बहुत सारी चीजें हैं वो भी यहां पर करेंगे। ठीक है, सो गाइज मिलते हैं आपके नए सेशन में कल हम यहां पर मॉर्निंग में। सो बाय एवरीवन एंड टेक केयर गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।